ओके, हमने एक माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। क्या वर्किंग है बता देता हूँ। मैथ एक क्लास है, उसके अंदर एक वैल्यू वेरिएबल है, प्राइवेट है वो, ठीक है। एंड उसके बाद पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू लेगा एंड उसको इनिशियलाइज करेगा। एक कंस्ट्रक्टर है जो कि डायरेक्टली वैल्यू को जीरो रख देगा। मतलब क्या, अगर मैथ का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे OBJ मैंने बनाया, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि अगर मैं नू लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें जीरो मिलेगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मैथ, ठीक है, OBJ, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पास करूँ, तो अगर अब मैं OBJ डॉट वैल्यू लिखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पर जो वैल्यू मैंने पास आउट की वो, यानी कि ये लिखने पर, ये जो मैंने चीज़ लिखी ये लिखने पर मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एंड अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूँगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हुआ क्या, मैंने यहाँ पर तीसरा एक मेथड लिखा ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए। सबसे पहले देखो, ये चीज़ अभी नहीं लिखनी, ये अभी जिस मतलब जो भी क्लास है, जो भी आप चीज़ रिटर्न करना चाहते हो जिस भी टाइप का, वो यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। आपको लिखना है ऑपरेटर, उसके बाद जो भी साइन है प्लस माइनस जो भी है वो लिखो है। एंड उसके बाद अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच ऐड कर रहे हैं, लाइक एज मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहा हूँ तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। वर्किंग बताऊँगा, अभी के लिए समझ लो। हुआ क्या, मैंने लिखा मैथ एंड एम, एक रेफरेंस, एक कॉपी ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। एंड उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। उसके बाद टेम्प डॉट वैल्यू, मैं आपको वर्किंग बताऊंगा। टेम्प डॉट वैल्यू के अंदर वैल्यू माइनस एम डॉट वैल्यू लिखना है। अब देखो ये काम कैसे करेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखी मैथ ऑब्जेक्ट 1 एंड 20, तो इससे क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर वी के अंदर वैल्यू 20 आ जाएगी और इस वैल्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी 20। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को 20 यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा मैथ ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू 10। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 डॉट अगर मैं वैल्यू करूँगा तो मेरे को यहाँ पर 10 एज आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर थर्ड एक काम किया, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2। अभी आप इतनी ही लाइन को चेक करो, इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ मैथ ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको पता है ऑब्जेक्ट 3 डॉट अगर वैल्यू हमें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो, जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2। अब देखो, हमें पता है कि जो माइनस वाला जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो दो वैल्यू के बीच में माइनस करता है। बट यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या होगी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ लिखी तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट 1 है, जो ऑब्जेक्ट 1 है वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को जो ये हमने लिखा है ऑपरेटर माइनस, इसको कॉल करेगा एंड एज पैरामीटर ऑब्जेक्ट 2 को पास करेगा। मतलब क्या हुआ, जो m के अंदर जो वैल्यू है, जो हमारा ये m है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अगर हम लिखेंगे m डॉट वैल्यू तो हमें जो ऑब्जेक्ट 2 की जो वैल्यू मिल रही थी, ऑब्जेक्ट 2 कौन सा हमारा, ये वाला, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू कितनी थी 10, उसकी वैल्यू m डॉट वैल्यू के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट 1 है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू लिख कर। हुआ क्या, देखो मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया। अब टेम्प डॉट वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए वो हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू। वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट 1 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी है, हमने कितनी लिखी ऑब्जेक्ट 1 की 20। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये 20 हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद हमने लिखा m डॉट वैल्यू। m डॉट वैल्यू क्या, m क्या है, m है ऑब्जेक्ट 2 की कॉपी। अब ऑब्जेक्ट 2 क्या है, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू है 10, ठीक है। तो अब अगर हम m डॉट वैल्यू लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट वैल्यू यानी कि 10, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। यानी टेम्प डॉट वैल्यू के अंदर वैल्यू आ गई कितनी, 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये 10 किसके अंदर स्टोर है, टेम्प डॉट वैल्यू के अंदर। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, टेम्प। अब देखो जैसे हमने रिटर्न टेम्प किया तो वो रिटर्न होकर वो सारी चीज़ें जो ये वर्किंग हुई, ये सारे रिटर्न होकर किस में, ऑब्जेक्ट 3 में। तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर क्या आ गया, टेम्प। यानी कि अब टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू वगैरह ऑब्जेक्ट 3 के अंदर आ गई। अब ऑब्जेक्ट 3 और डॉट में अगर वैल्यू लिखूँगा तो क्या आउटपुट, एज ए आउटपुट आना चाहिए जो इनका रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था, टेम्प के अंदर जो वैल्यू था वो वाला रिजल्ट क्या था, 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो इसके अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग होती है। एक बार कोड को अच्छे से देख लें। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही प्लस वाला काम करता है। आप अपने हिसाब से वर्किंग डिफाइन कर दो यहाँ पर, ठीक है।